सांसद फर्जी बने हैं, इन पे एफआईआर कौन करावेगा? अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आपके बिजनौर की धरती पर एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। इस देश के अंदर अगर संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है और भारत के टुकड़े होने से बचाना है तो 2024 में गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। फिर ये समाज तय करेगा कि हमें किसको जिताना है और किसको भगाना है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को भेजेंगे, वो भी हमारे बीच में है। अमरावती से नवनीत रवि राणा जितने यहाँ बोल रहे हैं अनुच्छेद 341, 342, ज्योति धुर्वे सामान्य जाति की महिला फर्जी एससी का सर्टिफिकेट लेके सांसद बनी बैठी है। डीएम बैतूल मध्य प्रदेश ने सर्टिफिकेट खारिज कर दिया। अरे एफआईआर कौन करावेगा? अनुच्छेद 340, एक हमारी चमार जाति की महिला पूनम देवी, सरवनपुर ये गांव है नजीबाबाद ब्लॉक में, चमार जाति की होने के बावजूद पिछड़ी जाति प्रजापति का सर्टिफिकेट लेकर प्रधान बन गई। हमने उसे नहीं बख्शा भाइयों। जबकि शुरू में ब्रह्मपाल सिंह गौर आए फजलपुर तबेला के, मैंने कहा इतने हमारे पिछड़ी जाति के लोग, सामान्य जाति के लोग फर्जी एससी सर्टिफिकेट लेके हमारा संविधान के अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं, तो एफआईआर कौन करावेगा? हमने कहा भाई इतने गटरिए चमार बन रहे हैं, इतने तमाम लोग चमार बन रहे हैं, मैं किस किस का नाम लूं? अरे भाई एक हमारी मुसलमान लड़की टिक्कोपुर की, उसका सगा जीजा ले गया 14 साल का, राम सेवक पासी इंस्पेक्टर थे बिजनौर, बोले एफआईआर तो लिख दी, मुसलमान ही ले गया, इनका दामाद है। मका इंस्पेक्टर साहब थारी लौंडिया 12 साल की, थारा दामाद ले जा बड़ा वाला, तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी? साथियों, बाबा साहब ने महिलाओं का एम्पावरमेंट करा है। हम चमार ही चमार की लड़की को छुए ना 18 साल तक, हम एफआईआर कराएंगे भूपेंद्र चमार और सारे लोग। तो मैं इस समय 10 सांसद फर्जी बने हैं, इन पे एफआईआर कौन करावेगा? अरे भाई 24 साल का सांसद बनने पे बर्खास्त कराया जा रहा है और फर्जी एससी एसटी बन के सांसद बने हुए इस समय 12 आगरा, टूंडला में प्रेमपाल धनगर, अमरावती में नवनीत रवि राणा, सोलापुर सिटी में बीजेपी से सांसद है डॉक्टर जयसिंह देशोर शिवाचार्य, उसका स्टेट स्कूटनी कमेटी महाराष्ट्र ने सर्टिफिकेट खारिज कर दिया। एफआईआर कौन करावेगा? हमारे महाराष्ट्र से हमारे बाबा जी के पोत्र साहब आए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा पूरे मंच से और सामने वालों से तैयार हो जाओ। 10 लाख लोग हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 341, 342, 340 का स्पष्ट उल्लंघन करके आरक्षण को लूट रहे हैं, हमारे हक को लूट रहे हैं, हमें विकास से वंचित कर रहे हैं। जय भीम जय भारत। साथियों, आज जो मुहिम चल रही है, जो बिजनौर की धरती से नगीना तहसील से शुरू हुई है, संविधान जागरूकता महासम्मेलन, तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ ये संविधान जागरूकता महासम्मेलन 26 जनवरी 1950 से ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन निकम्मी भारत की सरकारों ने ये नहीं होने दिया। दूसरा और बताना दूँगा, जब मैं गांव-गांव घूमा जनपद बिजनौर के इस काम के लिए कि नगीना में 9 जुलाई को कार्यक्रम है संविधान जागरूकता का, तो मेरे आम लोगों ने मुझसे पूछा कि संविधान कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा। मैंने कहा कि 2024 में इस संविधान को बचाना है, तो जो केवल पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उन बुद्धिजीवी भी नहीं कह सकते उन लोगों को। उन्होंने कहा कि जब बहुजन समाज की सैकड़ों पार्टियां अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगे तो संविधान नहीं बचेगा।
फिर जो संविधान नहीं चाहते वो लोग सत्ता पर काबिज रहेंगे और संविधान को मिटा देंगे। तो इसलिए मुझसे बार बार पूछ रहे वो लोग कि 2024 में क्या करना है। बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने ये संदेश दे दिया आपको, और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं आपको कि इस देश के अंदर अगर संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है और भारत के टुकड़े होने से बचाना है, तो 2024 में गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। जाति और धर्म को हटा करके हमें सबको ये काम करना है। और नहीं तो आज हाथ खड़ा करो आप लोग, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? मैंने घर घर जाके ये बात की है, घर घर लोगों ने मुझसे पूछा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि लोगों ने मुझसे जवाब मांगा है। इसलिए अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी आएंगी, घर भगा दो, बता दो अपने नेताओं से घर बैठो, फिर ये समाज तय करेगा कि हमें किसको जिताना है और किसको भगाना है। बाबा साहब के परिवार से आए डॉक्टर यशवंतराव अंबेडकर जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद गौतम जी और इस मंच पर बैठे समस्त सम्मानित भाइयों और बहनों और पंडाल में बैठे समस्त भाइयों और बहनों, आज संविधान जागरूकता महासम्मेलन जनपद बिजनौर की धरती पर हो रहा है। और यह जिला मैं पिछले 15 दिन से जो है बिजनौर में हूँ और बहुत सारे गांव में जो है मैं गया, और मेरे जाने की जो आज लोगों ने इज्जत रखी है वो बहुत बड़ी बात है। इतनी बारिश हो रही थी और बारिश के बावजूद भी एक भी आदमी यहाँ से छोड़कर नहीं गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान को किससे खतरा है और संविधान बचेगा कैसे। भारत के संविधान में आर्टिकल 361 लिखा गया है, जिसमें इस देश के राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के खिलाफ कोई भी मुकदमा उनके टर्नओवर के दौरान दर्ज नहीं हो सकता। सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ उनके टर्नओवर के दौरान मुकदमा कायम नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी भी व्यक्ति को इम्यूनिटी नहीं दी है। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो भी व्यक्ति चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठा है, चाहे वो लोक सेवक के पद पर बैठा है, चाहे पब्लिक का आदमी है, यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो आप मुझे याद करेंगे और आपका मुकदमा 1 रुपए में लड़ा जाएगा। 1 रुपया फीस लगेगी और जिसके खिलाफ आप मुकदमा करना चाहते हो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बचाव है वो वोट से होता है और वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले लंबे समय से भारी संख्या में वोट काटे जाते रहे हैं और पिछले साल मार्च में चुनाव हुआ था 2022 का, भारी संख्या में वोट काटे गए थे। आपके बिजनौर की धरती पर एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। मैं सहारनपुर से 15 बार आया और मुकदमा कायम कराया। इस तरह के मुकदमे 20 जिलों में हुए हैं वोट काटने के। मेरा सम्मानित साथियों से निवेदन है कि जो भी आपका किसी भी अधिकार का हनन करता है तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जा सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर। और उनके खिलाफ भी उनके रिटायर होने के 2 महीने बाद उनके खिलाफ भी आप मुकदमा कायम करा सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने संविधान में उपचार दिया है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम संविधान को
निगल जाएंगे, कोई इसको निगल नहीं पाएगा। आप लोग इसी तरह से जिंदा दिली के साथ लड़ते रहिए और बाकी हम लोग आप लोगों के साथ हैं। मैं पूरे बिजनौर जनपद के निवासियों का आह्वान करता हूं और उनको जो है धन्यवाद अर्पित करता हूं एक बात उन्हें कि उन्होंने यहाँ छोटे से निमंत्रण पर 10-15 दिन के कार्यक्रम में भारी संख्या में पधारे। हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र टिकैत जी आ चुके हैं और मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। राकेश टिकैत जी हमारे बीच में इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय राकेश टिकैत जी आ चुके हैं और मैं तमाम सब लोगों का, किसान यूनियन के साथियों का इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने किसानों के काले कानून को वापस कराकर इस देश के संविधान को जिंदा की रखा है, ऐसे ही हम लोगों को उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ